प्रदेश के बहराइच को सुलगाने की कोशिश करने वालों के खिलाफ यूपी की पुलिस एक्शन में है। मूर्ति विसर्जन जुलूस के दौरान रामगोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या के मामले में एसटीएफ ने मुख्य आरोपी सरफराज और तालिब का एनकाउंटर कर दिया है। दोनों ही नेपाल भागने की फिराक में थे। दोनों के पैर में गोली लगी है। सरफराज हमीद का बेटा है। बताया जा रहा है कि हमीद की छत से ही युवक रामगोपाल को गोली लगी थी। प्रशासन ने बहराइच हिंसा मामले के मुख्य आरोपी हमीद की प्रॉपर्टी की भी जांच अब शुरू कर दी है। तो जबरदस्त एक्शन इस वक्त पुलिस की तरफ से लिया गया है। नेपाल भागने की फिराक में ये दोनों आरोपी थे जिन्हें एनकाउंटर जिनके साथ किया गया और इनके पांव में गोली लगी। अस्पताल में इस वक्त इनका इलाज चल रहा है। इनका ऑपरेशन हो गया है और दो आरोपियों का एनकाउंटर किया गया और जहां उनके पांव पे गोली लगी और इस वक्त जो है वो पुलिस कोशिश कर रही है कि जो मुख्य आरोपी है उस तक पहुंचा जाए और उसकी जो तमाम प्रॉपर्टीज हैं उसकी भी जांच शुरू कर दी गई। आरोपी हमीद की संपत्ति की जांच शुरू कर दी गई है। तो इस वक्त ताबड़तोड़ एक्शन पुलिस की तरफ से लिया जा रहा है। बहराइच हिंसा मामले में अब प्रशासन जो है पूरी तरह से एक्शन में है और अभी तक कई सारे आरोपियों को धर दबोचा गया है। कल दो का एनकाउंटर किया गया। उनके पांव में गोली लगी थी। उनका हॉस्पिटल में इस वक्त इलाज चल रहा है और अब उन्हें कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। आरोपी हमीद की प्रॉपर्टी की इस बीच जांच शुरू कर दी है। और एनकाउंटर में घायल हुए बहराइच हिंसा के दोनों ही आरोपी ऑपरेशन के बाद अब खतरे से बाहर हैं। दोनों को अस्पताल में वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है, जो जानकारी मिल रही है। बहराइच में इस बीच एहतियातन चप्पे चप्पे पर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात कर दी गई है। पुलिस की तरफ से बताया जा रहा है कि दोनों ही आरोपी नेपाल भागने की फिराक में थे। तस्वीरों में ये दोनों आरोपी दिख रहे हैं, गुहार लगाते हुए वहां नजर आ रहे हैं कि हमसे गलती हुई है और आइंदा ऐसा नहीं होगा। ये नेपाल भागने की फिराक में थे लेकिन उससे पहले ही इन्हें धर दबोचा गया। बहराइच में रामगोपाल की हत्या मामले में अब तक 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। साथ ही साथ हिंसा आगजनी में लगभग 50 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। तो लगातार एक्शन जारी है। इस वक्त हम उसी इनकाउंटर स्पॉट पर मौजूद हैं जहां पर आरोपी सरफराज और आरोपी तालिब, बहराइच हिंसा मामले के दोनों आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। ये वही जगह है। पुलिस ने जब कड़ाई से उनको गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ की थी तो इसी लोकेशन के बारे में इन्होंने बताया था। मैं अपने विजय कमलेश से कहूँगा कि ये लोकेशन दिखाएं और इसी लोकेशन से पर उन्होंने कहा था कि जिस हथियार से यानी 12 बोर के हथियार से बंदूक से जो गोली उन्होंने चलाई थी रामगोपाल से पर जिस पर रामगोपाल की हत्या हुई थी वो हथियार यहीं पर उन्होंने छिपाया। जिसके बाद पुलिस की टीम दोनों आरोपी को लेकर यहां पर पहुंची और इसके बाद ये जो टिला आप देख पा रहे हैं इसी टिले को आड़ बनाकर 12 बोर का हथियार पूरी तरीके से लोडेड था। इसी टीले को हथियार अपना आड़ बनाकर उन्होंने पुलिस टीम पर फायर कर दी। फायर करने की एक वजह उन्होंने बताई कि यहाँ से जो रुपेडिया बॉर्डर है यानी जो इंडो नेपाल बॉर्डर है वो महज 20 से 22 किलोमीटर है और जो रिहायशी इलाके हैं यहाँ से 500 मीटर से शुरुआत हो जाती है उसकी। तो उन्होंने सोचा कि रिहायशी इलाके से ही होते हुए वो यहाँ से फरार हो सकते हैं। द्वारा 5 मुख्य अभियुक्तों को पुलिस हिरासत में ले लिया गया। इनमें से दो जो हैं मोहम्मद सरफराज उर्फ रिंकू और मोहम्मद तालिम उर्फ सबलू, इनकी निशानदेही पे पुलिस की टीम मर्डर में यूज होने वाला वेपन रिकवर कर रही थी। उसी के दौरान इन्होंने इस वेपन को लोडेड हालत में रखा हुआ था। पुलिस पे फायर किया। अपनी आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग में इनको भी गोली लगी है। ये घायल हुए हैं। इनको पुलिस ने उपचार के लिए पहुँचा दिया है। अन्य 3 भी हमारी हिरासत में है। 5 अभियुक्तों को आज औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया। और आइए अब जरा आपको बहराइच में रामगोपाल हत्याकांड के आरोपियों के एनकाउंटर के ठीक बाद की तस्वीरें दिखा दें। इसमें आरोपी पुलिस के सामने अपना अपराध कबूल करते दिखाई दे रहे हैं। क्यों गोली चला दी है पुलिस के ऊपर? सर हम लोग भागना चाह रहे थे कि फायर करके ये सब गलत है ना? गलती वहाँ की अपराध करो फिर दूसरी अपराध कर रहे हो। गलती हो गई सर। हम लोग प्यार से लेके आ रहे थे, इतना भरोसा नहीं था तुम लोगों पर, किस तरह करोगे? ऊपर हमला कर रहे हो। हम लोग देखो तो गलती नहीं करेंगे, अब कभी गलती नहीं करेंगे। क्यों गोली चला दी है पुलिस के ऊपर? सर हम लोग भागना चाह रहे थे कि फायर करके ये सब गलत है ना? गलती वहाँ की अपराध करो फिर दूसरी अपराध कर रहे हो। गलती हो गई सर। हम लोग प्यार से लेके आ रहे थे, इतना भरोसा नहीं था तुम लोगों पर, किस तरह करोगे? और इस बीच बहराइच में मृतक रामगोपाल की पत्नी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वो जस्टिस की, न्याय की मांग करती नजर आ रही है। डोली मिश्रा रामगोपाल की पत्नी, जिनकी आज से 4 दिन पहले हत्या हुई है। हम न्याय मांग रहे हैं।
जो न्याय हमें मिल नहीं रहा है। पुलिस प्रशासन हमें न्याय नहीं दिला रही है। वो लोग घूस ले लिए हैं, उन्हें पकड़े तो ज़रूर हैं लेकिन उन्हें मारा नहीं गया है। हम लोगों को दिखा दिया गया है कि पैर पे गोली मारी गई है, लेकिन इंसाफ हमारे साथ नहीं हो रहा है। पुलिस प्रशासन हमारे साथ बहुत अन्याय कर रही है, हमें इंसाफ नहीं दिला रही है। उधर आरोपी सरफराज की बहन रुखसाना का कहना है कि उनके परिवार के कई मेंबर्स कुछ दिनों से गायब चल रहे हैं। बहराइच हिंसा मामले में आरोपी सरफराज का हाफ इनकाउंटर हुआ है। इस वक्त आरोपी सरफराज की बहन रुखसाना हमारे साथ अभी मौजूद है। रुखसाना, सीधे हम इनसे बातचीत करते हैं। रुखसाना, आपके भाई सरफराज का हाफ इनकाउंटर हुआ है, पैर में गोली लगी है, नेपाल भागने के फिराक में थे वो, क्या कहना है इस पर आपको? इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि हमको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता कि वहाँ क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या कुछ पता चला, हमको कुछ नहीं पता इसके बारे में। मुझे सिर्फ इतना कहना कि मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ कि मेरे शौहर ओसामा उर्फ दोस्त मोहम्मद और मेरे देवर शाहिद को सही सलामत घर वापस भेज दे, जिनका कोई अता पता नहीं। 14 तारीख को यहाँ से उनको लोग को ले गए हैं, उनका कुछ पता नहीं चल रहा है कि कहाँ है और कहाँ नहीं है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि आपका भाई सरफराज, आपके पिता से आपकी बातचीत ना होती हो? पहले दिन जिस दिन दंगा हुआ था उस दिन मुझे थोड़ी देर के लिए कॉल आई कि यहाँ पे बवाल हो गया है। हम लोग सब चारों तरफ से घिरे हुए हैं, सब ने हम लोगों को घेर रखा है। बेटी अभी थोड़ी देर में बात करेंगे क्योंकि हो सकता है हम लोगों में से कोई ना बचे। बस इतनी बात मेरे भाई से और मेरे पापा से हुई, उसके बाद से उनसे मेरी कोई बात नहीं हुई। और बहराइच हत्याकांड में आरोपियों के एनकाउंटर पर जमकर पॉलिटिक्स हो रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर दिए। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि पुलिस अपनी नाकामी छिपाने के लिए इस तरह की कार्रवाई कर रही है। इसका जवाब दिया केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने। उन्होंने कहा ऐसे अपराधियों को चौराहे पर खत्म कर देना चाहिए। ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर था, सरकार का फेलियर था कि जब वहाँ पर तय था, पुलिस की जानकारी में था, तो आखिरकार आपने शांतिपूर्ण ढंग से क्यों नहीं प्रोसेशन को ले जाने दिया या उस कार्यक्रम को संपन्न क्यों नहीं करा पाए? इनकाउंटर करना और नफरत को बढ़ावा देना, ये सरकार को नया तरीका मिल गया है काम करने का। ये अपनी सब नाकामी छिपा रहे हैं। वैसे अपराधियों को तो बीच चौराहा पर खत्म कर देना चाहिए, लेकिन तो बचा हुआ है, यही बहुत है। उधर कांग्रेस ने भी आरोपियों के एनकाउंटर पर सवाल उठा दिए हैं। कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ने दम तोड़ दिया है, फर्जी एनकाउंटर की लिस्ट लंबी है। इसका जवाब दिया केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने। उन्होंने कहा आरोपियों के साथ सख्ती से पेश आना चाहिए, तभी कानून का राज कायम रहेगा, बहाल रहेगा। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ने दम तोड़ दिया। उत्तर प्रदेश में इतना भीतर घात है, बीजेपी में इतना योगी जी की कुर्सी खतरे में है और डावाडोल स्थिति है कि वो उसी को बचाने में लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में फर्जी एनकाउंटरों की एक लिस्ट है, चाहे वो विकास दुबे हो, चाहे अभी वो यादव जी का वो। पुलिस पकड़ती है, ये कोई थोड़ी होता है भी गोली कोई पुलिस वाला मारने के लिए थोड़ी मारता है। अगर आगे से फायरिंग होगी, आगे से वो नेपाल चले जाते तो पुलिस ने तो उनको रोकना है। इनको जितनी सख्ती से योगी साहब ले रहे हैं उसी सख्ती से लेना चाहिए, तभी कानून का राज बहाल रहता है। उधर यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने भी पुलिस पर फर्जी एनकाउंटर का आरोप लगा दिया, जिस पर यूपी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अगर अपराधी पुलिस पर गोलियां चलाएंगे तो क्या पुलिस उन्हें बदले में फूलों की माला पहनाएगी? जो भी मैं कहता हूँ क्या कैसे उखड़े, पूरी सरकार फेल है। सरकार ने कोई इंतजाम नहीं किया और सरकार केवल और केवल दंगा कराना और फर्जी इनकाउंटर कराना। जब पुलिस के ऊपर कोई पुलिस पकड़ने जाएगी, अगर कोई पुलिस के ऊपर गोलियों की बौछार करेगा तो पुलिस जो है उसको जो है माला पहनाएगी या फूलों की वर्षा करेगी। पुलिस हमेशा उनको गिरफ्तार करने का, अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को गिरफ्तार करने जाती है, चाहे मरे जिंदा या मुर्दा, उनको पकड़ना है। अपराध अगर करना है तो अंदर जमीन के अंदर रहना पड़ेगा या ऊपर जाना पड़ेगा या तो जेल में, और नहीं तो कायदे से जिस तरह कानून चल रहा है 7.5 साल से, उसी तरह देश प्रदेश में व्यवस्था रहनी चाहिए।